नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डे लाइव। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर है, केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। अंतरिम बेल 7 दिन और बढ़ाने की यहां मांग की गई है। स्वास्थ्य कारणों से बेल बढ़ाने की अर्जी डाली गई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो इस वक्त अंतरिम जमानत पर बाहर है। 1 जून को उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो रही है और उसके बाद उन्हें कोर्ट से कहा गया था कि उन्हें सरेंडर करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका है कि अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की और उनकी ओर से याचिका डाली गई है। स्वास्थ्य कारणों का इसके पीछे हवाला दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिलहाल उन्हें 7 दिन का वक्त और चाहिए। और इस खबर पर रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, 1 जून को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है, उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन कोर्ट में याचिका डाली गई है कि 7 दिन और बढ़ा दी जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है कि उनकी जो अंतरिम जमानत है वो 1 तारीख को खत्म हो रही है और उसके बाद उनको समर्पण करना था। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका ये डाली है कि उनकी जो अंतरिम जमानत की अवधि है उसे 7 दिन बढ़ा दिया जाए। इसके पीछे का कारण ये बताया कि जो उनका कीटोन लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में कई बीमारियां उनको होने का खतरा है। और वही बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि मैक्स के डॉक्टर्स ने उनको पीईटी और सीटी जो टेस्ट है उनको करवाने की जो सलाह दी है और ये टेस्ट को जो करवाने का पूरी जो अवधि है वो 7 दिन है। इसीलिए उनको 7 दिन की अंतरिम जमानत और दे दी जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके और जो टेस्ट मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा है उसको वो पूरा कर सके। जी, क्या इसके पीछे ऐसी भी कोई रणनीति हो सकती है रजनीश? क्योंकि 7 दिन अगर और उनकी अंतरिम जमानत बढ़ जाती है तो इसी बीच में रिजल्ट भी सामने आ जाएगा कि क्या कुछ होने वाले लोकसभा चुनाव में। ऐसे में एक रणनीति भी ये हो सकती है बाहर रुकने की। देखिए, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। कुछ भी, किसी भी जो बातों से आप नकार नहीं सकते, किसी भी संभावनाओं से आप दरकिनार नहीं कर सकते। ऐसे में अगर ये कारण पीछे इसके हो सकता है तो उसमें भी कोई गलत गुरेज नहीं है कि ये भी कारण हो सकता है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद तक अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर रहना चाहते हो। लेकिन चूंकि मैक्स के डॉक्टर्स ने उनको टेस्ट करवाने की सलाह दी है तो ऐसे में ये कहना जो है वो बहुत जल्दबाजी या हम नहीं कह सकते कि इसके पीछे का कारण क्या है कि 7 दिन जो अंतरिम जमानत बढ़ाने की जो याचिका दाखिल की है उसके पीछे का असली औचित्य क्या है। क्या वाकई में तबीयत खराब है या फिर जो रिजल्ट को लेकर जो है वो ये रणनीति बनाई गई है। फिलहाल जो है वो ये सब कुछ जो दारोमदार है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या जो है वो इसमें आदेश देता है, क्योंकि याचिका दाखिल की गई, अब सुनवाई होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा कि क्या 7 दिन की अंतरिम जमानत जो है अरविंद केजरीवाल की बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। और ईडी की ओर से ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं रजनीश? क्योंकि ईडी की ये कोशिश थी कि 1 जून को जब अंतरिम जमानत खत्म हो उससे पहले न्यायिक हिरासत बढ़ जाए अरविंद केजरीवाल की। देखिए, बिल्कुल ईडी लगातार जो आपको सोनी का पता भी होगा कि ईडी पहले भी अंतरिम जमानत का विरोध कर रही थी। उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत ना दी जाए, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील रखी थी कि एक पार्टी है, उनके मुखिया है और ऐसे में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए उनको अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, तो जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। लेकिन ईडी नहीं चाहता था कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी मिले। ऐसे में अब जब एक तारीख तक अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली हुई है और अब 7 दिन की और अंतरिम जमानत की बात जो है वो याचिका में कही गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, तो ऐसे में ईडी अब तैयारी करेगी कि किसी भी हालत में इन 7 दिनों की अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को ना मिलेगी। इसके पीछे का कारण वो ये बता सकती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से, जिस गंभीरता से और जिस जोश से लोकसभा चुनावों में प्रचार किया है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है और उनको टेस्ट की जरूरत है। ऐसा जो है बात ईडी की तरफ से कही जा सकती है और तमाम ऐसे सबूत, ऐसे वीडियो सामने रखे जा सकते हैं, दलीलें रखी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का देखना होगा क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है, याचिका को स्वीकार किया जाता है या फिर आगे क्या होगा, नजर आप रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।